वो बुजुर्ग माताओं को मेरा नमस्कार सादर प्रणाम। जैसा कि अभी अंजना बहन जी ने आपको बताया कि कुटुंब प्रबोधन गतिविधि क्या है, कि हम देश की सेवा तभी कर सकते हैं जब हम अपने परिवार से स्वस्थ हैं, परिवार को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो कुटुंब प्रबोधन के अंतर्गत सबसे पहले बात आती है कि जैसे अब हमारे देश में नैतिकता की जो बातें हैं किसी बच्चे को भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो नैतिकता की बातें हम अपने परिवार में करें, ताकि जैसे आप देख रहे हैं कि हर कोई अब एकल परिवार पसंद करता है कि मियाँ बीवी और अपने बच्चे, किसी को भी बड़े बुजुर्ग पसंद नहीं है। चाहे इस बात को सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आज की हकीकत यही है कि सब अपने मियाँ बीवी और बच्चे रहना ही पसंद करते हैं, किसी को भी बड़े बुजुर्गों के साथ रहना पसंद नहीं होता है। जबकि पहले आप देखते थे कि दादा दादी, ताई ताऊ, चाचा चाची, माता पिता सभी के बच्चे एक ही साथ रहते थे, एक ही चूल्हे पर खाना बनता था, सब सुख दुख में साथ रहते थे। तो आप देखते हैं कि भाई कितना अच्छा लगता था पहले। और अब अगर अकेला परिवार है तो कोई भी परेशानी आएगी तो दूर दूर तक भी कोई खड़ा नहीं दिखता है। तो इसी के लिए ये इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जैसे NGOs चलते हैं, उस तरह से संस्थाएं जो काम कर रही हैं, तो ऐसे ही हमारा ये कुटुंब प्रबोधन ये बात बताता है हमें कि हम सबसे पहले अपने परिवार को लेकर चलें। हम परिवार में जब सब स्वस्थ हैं, हम तभी देश की सेवा कर सकते हैं, तभी हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, तभी हम किसी को कुछ दे सकते हैं। तो उसके लिए 6 पे मैं आपको थोड़ा सा बतलाऊंगी, क्योंकि तीज का मौका है, सभी को थोड़ी जल्दी भी होती है। तो 6 पे जैसे मैंने कहा कि पहला पे जो होता है वो होता है पूजा। कि हम परिवार में बताएं कि सबसे पहले प्रतिदिन उठें, तो उठने के बाद सभी बाल बच्चे बड़े छोटे पूजा करें। क्योंकि आजकल बस पढ़ने लिखने का और खाना पीना आप देख रहे हैं कि सब बदलाव जो हो रहा है, और किस तरह से परेशानियां आ रही हैं कि बच्चे 10 बजे से पहले तो बिस्तर छोड़ के राजी नहीं है, जबकि सूर्योदय से पहले ही हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। बच्चे को अगर कह दिया कि बेटा सूरज को जल दे दो, तो उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ा काम दे दी है, क्या आफत लगा दी कि लगता है। अगर हम ये छोटी छोटी बातें बच्चों को नहीं बताएंगे तो हमारे संस्कार खत्म होते चले जाएंगे। जो भी हमारी सभ्यता संस्कृति है वो हमारे संस्कारों में है, और हम अगर अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाएंगे तो आगे चल के बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हिंदू धर्म को बचाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो सुबह सबसे पहले बच्चे जल्दी उठें और जल्दी उठ करके उनको पूजा पाठ कराएं। उसके बाद करें प्राणायाम। दूसरा जो पे है वो है प्राणायाम, कि योग जो है उससे शारीरिक भी और मानसिक भी दोनों स्वास्थ्य हमारे रहते हैं। अगर हम योग नहीं करेंगे तो हम मानसिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे और शारीरिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे। तो दूसरा हमारा जो पे हुआ वो प्राणायाम का हुआ। उसके बाद तीसरा है प्रतिभागिता, कि हमारा जो परिवार है उसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी सदस्य है सबके सभी कार्यों में प्रतिभागिता होनी चाहिए, यानी हर बंदे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कार्यकर्ता एक ही परिवार का एक ही सदस्य है तो वही सब कार्य करे और दूसरे की कोई भी मदद ना दे। तो प्रतिभागिता सभी की होनी चाहिए। एक है अगला पे जो है वो है प्रेरक प्रसंग, कि हमें अपने बाल बच्चों को प्रेरक प्रसंग से जुड़ी हुई कथाएं सुनानी चाहिए, कहानियां सुनानी चाहिए। लक्ष्मीबाई की, जीजाबाई की, इस तरह की जो कहानियां हैं वो देशभक्ति की भावना बढ़ती हैं, उनको कुछ करने के लिए जज्बा पैदा करते हैं। तो प्रेरक प्रसंग दें। फिर है अगला पे जो आता है वो है परंपराएं, कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा परंपराएं हमारे हिंदू धर्म में, अब देखते हैं कि ब्याह शादी में जो नई बहुएं हैं, नई लड़कियां हैं, उनको ये तक नहीं पता कि अब ये ओकेशन है तो क्या गीत गाएंगे। गूगल पे सर्च करती हैं, भात गाना है तो गूगल पे सर्च करेंगे, जिगड़ी गानी है तो पूछेंगे पहले जिगड़ी होता क्या है। उनको ये नहीं पता कि भात क्या है, जिगड़ी क्या है, वरना क्या है, वरनी क्या है, जच्चा क्या है। बच्चा हुआ है घर में तो जच्चा गाएंगे, लेकिन वो जच्चा को भी गूगल पे सर्च करेंगे, क्योंकि गूगल का ज़माना ऐसा आ गया, सबको बेकार कर दिया। तो हमें ये बताना है कि हमारी जो परंपराएं हैं उनमें हमारे जो रीति रिवाज हैं किस तरह से हैं। ब्याह शादी में जो हमारे नाच गाने की परंपराएं हैं, किसी भी तरह की बात बच्चों को जो जानकारी नहीं है वो हमें ज़रूर देनी चाहिए। उसके बाद जो अंतिम पे है वो है प्रसाद, कि हम जो भोजन बनाएं, सात्विक भोजन बनाएं और उसको ठाकुर जी को अर्पित करके फिर हम सभी मिल करके सारे परिवार के सदस्य साथ में बैठ करके प्रसाद ग्रहण करें। वो भोजन नहीं रह जाता, ठाकुर जी का भोग लगने के बाद वो भोजन प्रसाद बन जाता है।
तो ये 6 पे हुए, तो इनकी जानकारी थोड़ा सा देना ज़रूरी मैंने समझा, तो मैं आपके मध्य आई। मैं शारदा पाराशर, इसकी कुटुंब प्रबोधन जो ये आपकी गतिविधि है, इसमें मातृशक्ति आयाम की मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। सभी को मेरा